हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स पे एसके सर पे। कुछ शिफ्ट मैंने सॉल्व करा दी, कुछ शिफ्ट बची हुई हैं, वो भी सारे के सारे जल्दी से सॉल्व करा दें। आप लोग को बस इतना सा कहता हूं यार, चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको कुछ घट नहीं जाएगा। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने जल्दी जल्दी सॉल्यूशन आप लोगों को पूरा का पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड किया है, तो थोड़ा सा लगता है। पैसे वैसे तो मिलते नहीं है यार, ठीक। आप लोग अगर थोड़ा सा सब्सक्राइब करके शेयर वेयर कर दोगे, इतने सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन पूरा 6 की 6 शिफ्ट मिल जाएगी, ठीक। तो अब इस वीडियो में कौन सी शिफ्ट मिलने वाली है? 9 जून शिफ्ट 2। 9 जून यानी कि कल जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और वैसे भी आप देखते हो कि मैं क्लास में ना कमेंट्स पढ़ रहा हूं ना कुछ, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को पूरे के पूरे सॉल्यूशन करवा दे रहा हूं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करेंगे, बाद में आप लोगों के कमेंट्स देखे जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया आपका पहला वाला बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्या था? निम्नलिखित में से क्या एक सरल रेखा कोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सरल रेखा कोण क्या होता है पता है? सरल रेखा कोण ये होता है, ये सरल रेखा, ये कोण। तो ये कोण कितने अंश का होता है? 180। 60 अंश न्यून कोण है, 90 अंश राइट एंगल है, 180 स्ट्रेट एंगल है, 45 डिग्री भी न्यून कोण है, ठीक। ये वाला सही हो गया, सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूं सभी सही करके आए होंगे। नेक्स्ट, एवरेज का क्वेश्चन। 8 लोगों के एक समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। उस व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए जो समूह छोड़कर गया। बेसिक तरीका 8 गुणे 20 160। एक आदमी छोड़कर गया, औसत कितना? 18। 18 सत्ते 126। 60 में से 26 घटाया, आंसर कितना? 34 वर्ष। एक तरीका ये होता है। आप कहोगे सर जी आपको शॉर्टकट नहीं आता, बता देते हैं शॉर्टकट से भी, ठीक। जो बंदा छोड़ के गया वो 20 से ज्यादा का गया है तभी औसत घटा है। कितना औसत घटा है? 2। कितने लोगों में घटा है? 7, ठीक। 20 14, 20 प्लस 14 34। ऐसा नहीं है यार कि नहीं आता है, बस बेसिक से भी बताने का मन था कि तुम लोगों को 100% श्योर रहो कि क्या आंसर करके आए, ठीक। जो बच्चे पढ़े हैं, यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं, पहले भी बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं पता तो जान लो, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। करियर वेल, अड्डा 24/7, फिजिक्स वाला, हर जगह पढ़ा चुका हूं। अब खुद का चैनल चलाता हूं, ठीक। नेक्स्ट, यदि 64 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे कार्य करके एक काम को 8 दिनों के भीतर पूरा कर लेते हैं, 64 आदमी 12 घंटे काम करके 8 दिनों के भीतर एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 15 दिनों के भीतर करने के लिए 32 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है? कैलकुलेशन। 8 चौके 32, 4 3 12, 3 5 15, कितने घंटे काम करना होगा? 64/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 12.8 घंटे। ऑप्शन नंबर ए से सही करके आए ना, ठीक। नेक्स्ट, मीना एक माह में 25 दिन काम करके 9,000 रुपए कमाती है। इसी दर से उसे 10,800 रुपए कमाने के लिए कितने दिन लगेंगे? देखो, 9,000 रुपए आप कमाते हो 25 दिन को, एक दिन का मत निकालो, 1 रुपए निकालो, कितने दिन में कमाओगे? 1 रुपए कितने दिनों में कमाओगे? 25/9,000 दिन में, ठीक है। 25/9,000 दिन में आपको कमाने कितने? 10,800 रुपए। आपको कमाने 10,800 रुपए, तो 25/9,000 गुणे 10,800, 0 0 0 0। 18 95, 18 छक्के 108, 5 से डिवाइड करोगे 25, 5 छक्के 30 दिन लग जाएंगे, ठीक। और वैसे भी देखो तो 25 दिन का 9,000, तो 5 दिन यानी कि 1/5, 5 दिन का 1800, 18 छक्के 108, 5 छक्के 30, बिल्कुल सही है। 30 भैया सही है, इसके अलावा और कुछ सही ना करना, ठीक है। नेक्स्ट, एक कारखाना 8 दिनों में 120 खिलौने बनाता है। समान दर पर 15 दिनों में वह कितने खिलौने बनाएगा? 15 दिनों का पूछ रहा है ना, 8 दिन में 120, एक दिन में 15 बार गया, कितने दिन का पूछ रहा है? 15, तो 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 225। सही किया इस बच्चे ने भी, ठीक है। कितना आसान सा तो था यार ये वाला भी। नेक्स्ट, सौमिका किसी काम को 40 दिनों में, रचना उसी काम को 60 दिनों में, एलसीएम 120, 40 × 120, 60 2 120, ठीक। सौमिका अकेले काम शुरू करती है और 4 दिन बाद रचना बाकी काम पूरा करने के लिए उसके साथ जुड़ जाती है। सौमिका अकेले एक दिन में 3, 4 दिन में कितना? 12, 120 में से 12 गया, बचा कितना? 108। अब दोनों मिलकर तो 3 2 5, 3 2 5, 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्के 30,
21.6। पूरा काम कितने दिनों में हुआ ये पूछा जा रहा है, तो 21.6 और शुरुआत के 4 दिन, तो 21 और 4 25.6। ये बच्चा गलत बनाया, ठीक, ये बच्चा गलत कराया। आया समझ में? 3 और 2, ठीक, 24 40 3 20 60 2 120 बिल्कुल सही है। अकेले काम स्टार्ट किया है, 3 चौके 12 12 हो गया, 12 हो गया, 120 में से 12 घटाए तो 108 ही बचता है। अब पूरा काम करेंगे दोनों मिलकर, 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 21.6 साथ में 4 दिन पहले वाले, तो 21 और 5 26.6, ठीक, आप लोग सही करके आओगे। फिर ये एक अलग क्वेश्चन मिला था इस बार, 2 शिफ्ट में मिला था ये, तो लास्ट की डेट निकालनी है, पहले बात 9 से मतलब है, उसके बाद 3 चौके 12 12 पंचे 60 60 2 120। ये 120 भी नहीं देखना था, जब 2 और 4 आपको मल्टीपल में मिल रहे थे तो ये एक इवन नंबर था, इवन नंबर यानी कि सम संख्या थी, ठीक है। और जब भी 9 की पावर सम संख्या आती है तो 9 की पावर 2 लिख दिया करिए, ताकि याद रहे 9 की पावर 2 81 होता है, 81 का मतलब 1। वैसे तो आपको पता है कि 9 की पावर जब ऑड नंबर यानी कि 1 मिलता है तो 9 आता है, 9 की पावर जब इवन नंबर यानी कि 9 की पावर 2 होता है तो 81 यानी कि 1 मिलता है, ठीक, ये सही क्या होगा। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन है 250 500 1000 1050 का एलसीएम ज्ञात, ठीक है। अब एलसीएम निकालने का भी पता है कैसे निकालोगे, एलसीएम टाइम बर्बाद मत करना कि वो डंडी बनाते चले जा रहे थे, लेकिन अब तो कर आए हो, क्या फायदा, तो कर आए हो। आगे के लिए याद रखना बेटा, एलसीएम का मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, तो 250 ये तो सबके सब 50 के और 5 के मल्टीपल है, लेकिन ये जो है ये 5 और 1 6, यानी कि ये संख्या 3 से भी कटती है। अगर किसी संख्या को 1050 से काटना है तो 1050 के हर एक फैक्टर से काटना है, यानी कि संख्या को 3 से भी काटना है, ठीक, 3 से भी काटना है, 6 से भी काटना है, तो 3 से 25,000 नहीं कटता, एलसीएम नहीं हो सकता, 11,000 नहीं करता, एलसीएम नहीं हो सकता, 2,000 नहीं करता, एलसीएम नहीं हो सकता। केवल आंसर कौन सा हो सकता है, 21,000। काफी मेहनत से बच्चे ने निकाला हुआ है, अच्छी बात है, उसका सही भी है, 21,000 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। और वैसे अगर बेसिक से निकालोगे तो समय बर्बाद आप बिल्कुल कर सकते हो, 50 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 50 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, अब 10 बार जाएगा, 50 से डिवाइड करोगे तो ये 20 बार जाएगा, 50 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 21 बार जाएगा, ठीक। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और ये 21 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे बिल्कुल बच्चों वाला तरीका, 2 दूनी 4 और ये 21 बार जाएगा, बस 5 गुणे 50 250 500 500 1000 1000 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 21,000। बट क्यों करना, 5 1 6 कटना चाहिए ना, ठीक। नेक्स्ट, इन्हें 3 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की और फिर 5 घंटे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की औसत गति याद करिए। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी 3 घंटे 80 से 240, 5 घंटे 120 से 600, कुल दूरी बटे कुल समय, तो 5 घंटे 3 घंटे 8 घंटे 600 200 यानी कि 840 बटे 8, डिवाइड करोगे 8 एकम 8 8 पंच 40, 105 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 24 36 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। फिर से मैंने कहा ऑप्शन से ही करो, किससे किससे, 18 है 24 है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 18 24 और 36 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले चेक करोगे 990 को, लेकिन 990 जो है वो 4 से नहीं कटता, 24 से काटना है तो 8 से भी कटना चाहिए, ये नहीं कटता, ठीक। 990 के बाद 900 किसको चेक करोगे, 996 को पहले चेक करना चाहिए, वैसे तो मैं 990 को तो चेक भी नहीं करना चाहिए था, पहले इसी को चेक करना चाहिए, ठीक। 9 9 18 18 6 24 नहीं कटता, नहीं कटता, क्योंकि 9 9 18 6 24 3 से तो कटता है बट 9 से नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद 8 4 12 12 9 21, ये भी 9 से नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सही आंसर कौन सा आएगा, 936, करके देख लेना। 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 24 तिया 72 72, 24 तिया 72, 221 बचेगा ना, 72 के बाद 21 बचेगा, 216 डिवाइड होता है, 36 दूनी 72, 21 216 डिवाइड होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे बेसिक क्या है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 72, 72 से भाग दे दीजिएगा 999 को, 72 से 999 को भाग देंगे तो 72 एकम 72 जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9,
फिर 7 21, 7 चौके 28, 3 बार ही जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 72 से भाग देने पर ये रिमाइंडर आ रहा है, इसको माइनस कर दीजिएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 936, ऑप्शन नंबर बी, अगर बेसिक से किया होगा तो। ठीक, नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है। अल्कोहल वाटर 27 लीटर मिश्रण में, अब इसको 27 लीटर है तो 9 9 बराबर 27, 1 बराबर 3, 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, 27 लीटर मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए, 10 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो अल्कोहल और पानी का नया अनुपात 12:25, 12:25, ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी किया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, v का मान ज्ञात करना है, चलो करते हैं। 25 अट्ठे 200 का 0 कैरी 20, 25 से कम 25 और 20 45, इससे भाग दे देना तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर 3v प्लस 14। ठीक, 0 में से 2 घटाओगे 8, 4 में से 2 घटाओगे तो 2, 428 माइनस का 14 बराबर 3v, 8 में से 4 घटाया 4, 2 में से 1 घटाया 1, 400 बटे में कर देना सीधे सीधे 3 से, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 138, ऑप्शन नंबर बी से 138, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, प्रिया ने अपने मित्र को 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3500 रुपए उधार दिया। हाँ, अगर क्वेश्चन साफ ना दिख रहा हो, आपने मोबाइल की क्वालिटी कम कर रखी हो, तो आपके पास भैया पेपर है, चेक कर लो ना यार। ठीक है, आप आंसर ही चेक करो ना, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना आपको। प्रिया ने अपने मित्र को 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3500 रुपए उधार दिए, कितने वर्षों के बाद राशि 1050 रुपए हो जाएगी? ब्याज राशि, हाँ ठीक है, ब्याज राशि 3500 रुपए मूलधन है, 6% दर है, समय पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, ब्याज कितनी है 1050। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 35 दूनी 70, 3 बार जाता है 30, 6 पंचे 30, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष। नेक्स्ट, ऐसा ही 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में भी मिला, कई शिफ्ट में मिला है ये क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें क्या करना है, 4 और 3 7 अंक, 7 अंक काउंट करने हैं, 6 और 1 7, यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे 8 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 5 अंकों बाद दशमलव है, यहाँ पे 6 अंकों बाद दशमलव। ठीक, यही आंसर आएगा, देख लेना, मैं करके दिखा देता हूँ। 25 गुणे 6 करोगे 150 होता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें लास्ट की डिजिट 0 हो रही है भाई, इसमें लास्ट की डिजिट 0 हो रही है, रुक जाओ, ये आंसर नहीं आएगा, रुक जाओ अभी, सबको कट कर दो, मैं बताता हूँ। ठीक, 0 हो रहा है, ये पिछला वाला नहीं है। 25 गुणे 6 150 लिख दिया आपने, उसके बाद 4 इधर 3 इधर, 7 अंक, 1 2 3 6 7 यहाँ पे आएगा। ठीक, इतना कर दिया, फिर अब इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 0.000015, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब ये कितने अंकों बाद है, 6 अंकों बाद, तो 4 और 2 6, ये वाला आंसर आना चाहिए इस अकॉर्डिंग, ये वाला। ठीक, क्योंकि जब इसको आप लिखोगे ना, मैं पूरा प्रूफ करके बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं, रुक जाओ, यही गलती आप लोगों से भी हो जाती है। 6 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद। ठीक, अगर आप 6 अंकों से भाग दोगे तो टोटल कितने अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, करके देख लो। ठीक, यहाँ पे क्या रहा होगा आपका, क्या रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये रहा होगा ना आपका, तभी तो आपका ये आंसर रहा होगा। ठीक है, तो 15 कहां लिख रहा हूं मैं, 25 गुणे 6 150 सही तो है। ठीक है, ओके, तो ये मतलब रहा होगा। ठीक, अब ये मतलब रहा होगा, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 3 6 और 1 7 अंकों बाद दशमलव हो गया, और लास्ट की डिजिट 5 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करो तो देखो, मैं बिल्कुल मैच करा दूंगा ये आंसर, 1.5 बेटा ये है, और इसको मैंने लिख दिया 0.1234 ठीक, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, देखना सेम मिलेगा। 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 तो मिलना ही मिलना है, या केवल 15 लिख दो पहले, और उसके बाद 5 अंक ये, 1 अंक ये, 6 अंक हो जाएंगे, 2 1 2 3 4, ये देखो सेम आंसर आया।
तो भाई साहब सही आंसर डी वाले हैं, जहां पे 10 की पावर -5। मैंने भी जल्दबाजी में इसी को टिक किया 6 और 1 7, बट नहीं होगा, 25 गुणे 6 है, लास्ट का 0 खत्म हो जाना है। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा, अभी मेरे हिसाब से आंसर डी है। फिर ये वाला भी मैं आपसे कह रहा था बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, शिट। अजी कभी कभी ऐसा धोखा होता है कि बोर्ड बंद हो जाता है, अभी हुआ है धोखा, सही हो जाएगा, 1 मिनट का वेट करिए, भी सही हो जाएगा। वैसे भी हम लोग काफी स्पीड से कर रहे हैं, अभी सही हो जाएगा। सारी शिफ्ट सॉल्व करानी है, एक एक करके आपको सारी की सारी शिफ्ट सॉल्व करानी है। 10 की सेकंड शिफ्ट हो चुकी है, 10 की फर्स्ट शिफ्ट सॉरी हो चुकी है, इसको भी करना है, सब एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है। बस बोर्ड ऑन हो जाए, आधे क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो चुके हैं, आधे बचे होंगे। क्यों नाराज है भाई, आजा, आ गया। अपने मार्क्स जरूर कमेंट करना, कितने मार्क्स बन रहे हैं तुम लोगों के, मैथ्स में कितने सही करके आए हो, ये भी जरूर बताना, ठीक। अभी बचे हैं 12 क्वेश्चन और बचे हैं इस शिफ्ट के। कहां गया? सेकंड शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। सब हो गए थे। इस वाले क्वेश्चन में हम पहुंच चुके थे, इसी को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा कैलकुलेटिव था, बड़ा कैलकुलेटिव था। आपको आंसर ही चेक करना है तो अभी आंसर तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लोगे, एग्जाम में तो आपने टाइम लगाया ही होगा। अभी केवल आप ऑप्शन ही चेक कर लो। 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई की वैल्यू भी 3.14 दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाई 9.21 का क्यूब। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे छोड़ना स्किप करना पसंद करते हैं। अप्रोक्सीमेट में मत जाना भाई, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि डिजिट जो है वो 2 अंकों बाद दे रखी है, तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है। अगर एग्जाम में किसी का मन होगा तो करेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को तो मैं भी कहूंगा कि स्किप कर दो। डेसिमल बाद 2 ही प्लेसेस है, तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर से, मैं खुद बता रहा हूं कि मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, 9.21 मल्टीप्लाइड बाई 9.21 मल्टीप्लाइड बाई 9.21 डिवाइडेड बाई 4, तो 2453.6। अरे कैलकुलेटर से भी गलत आंसर आ रहा है। एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है घन सेंटीमीटर में, तो कैलकुलेटर से गलत कर रखा है मैंने। हाँ जी, सबसे पहले 9.21 मल्टीप्लाइड बाई 9.21 मल्टीप्लाइड बाई 9.21 9.21, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई 3.14 लेना है, ये भी ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 4 लेना है, ये भी ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 करना है, 3270.75। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कैलकुलेटर से चेक किया मैंने, मैं खुद बता रहा हूं, ठीक है। इतना टाइम नहीं है ना कि आराम से सॉल्व करें। नेक्स्ट, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है, 5वीं और 7वीं संख्या का योग ज्ञात करना है। इसका तरीका बहुत बार अब मैंने अच्छे से सिखाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। औसत 10 क्रमागत विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। औसत कितना रखा है? 54, यानी कि बीच की संख्या 54 होगी। 54 किसके किसके बीच में आती है? 53 और 55 के बीच में। ये हो गई आपकी 5वीं संख्या, ये हो गई आपकी 6वीं संख्या। 5वीं और 7वीं संख्या, 6वीं के बाद 7वीं कौन सी है? 57। 8वीं ये होगी, 9वीं ये होगी, 10वीं ये होगी अगर जरूरत पड़ती तो। 57 के बाद 59, 51 के बाद 61, 63, ये सारी संख्याएं आप निकाल सकते हो, बट जरूरत नहीं है। 5वीं और 7वीं संख्या का योग ज्ञात करना है। इन दोनों का योग तो 57 और 53 जोड़कर कितना हो जाएंगे? 110। लेकिन इस बच्चे ने आंसर टिक किया 100, गलत हो गया ना। हाँ, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54, तो 53 और 55 के बीच में आता है, 5वीं और 6वीं के बीच में। 53 ये होगा, 57 ये होगा, 100% सही है, ठीक। नेक्स्ट,
₹2500 की राशि को ₹2500 की राशि को वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। 2 वर्ष के बाद राशि ज्ञात करनी है, अमाउंट 8%। 25 गुणे 8 कितना हो जाता है? 25 चौके 100, 8 यानी कि 200। ठीक, पहले साल 200, अगले साल 200, 200 का 8% कितना? 16, लास्ट में 16, केवल यही ऑप्शन आ रहा है बस। 25 4 2916, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वाई 8000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। वाई 8000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। 4 महीने बाद जेड 3500 रुपए का निवेश करके उसमें शामिल हो जाता है। पूरे 1 वर्ष यानी कि इसका 12 महीने, ये 4 महीने बाद आया, इसका 8 महीने। वर्ष के अंत में वाई के लाभ और जेड के लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। जो निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। आसान सा क्वेश्चन था पार्टनरशिप से। 0000 खत्म, 8 से डिवाइड कर दिया, 10 बार गया। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 12 दूनी 24 अनुपात 7। बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए। 24 अनुपात 7। ठीक, नेक्स्ट, इतना आसान सा क्वेश्चन है, देखना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1500 है और हानि 300 है। लागत मूल्य ज्ञात करना है, बताओ। 1500 विक्रय मूल्य, 300 रुपए हानि, तो लागत मूल्य कितना था? 1800। पहला ऑप्शन सही। ठीक, अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो 300 रुपए की हानि किसमें? 1800 में। 1/6, 1/6 का मतलब 16.67%। इतना आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, लेकिन ये बच्चा क्या लगा के आया, देख रहे हो? लागत मूल्य 1850 रुपए और हानि इतनी। क्या किया बेटा? पता नहीं कहां पढ़ता रहा ये बच्चा। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता ने 50 रुपए में 20 सेब बेचे और 25% का लाभ कमाया। 20 सेब खरीदने में कितना खर्चा किया? ठीक, 5 रुपए में 20 सेब यानी कि 20 सेब का सेलिंग प्राइस जो है वो 50 रुपए। एक सेब का सेलिंग प्राइस कितना है? 2.5, जिसमें उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 125% बराबर 2.5 है। 100% बराबर कितना होगा? एक की बात कर रहे हैं। 2.5 बटे 125 गुणे 100। 1 से ये 0 खत्म। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10। एक का क्रय मूल्य कितना है? एक का क्रय मूल्य 2। एक का क्रय मूल्य कितना है? 2, बट 2, हाँ ठीक है सही। एक का क्रय मूल्य 2 रुपए है। उसने 20 सेब खरीदने में कितना खर्चा किया? तो 20 दूनी 40 रुपए। ऑप्शन बी 40 रुपए। ओके, नेक्स्ट, इसका आंसर क्या टिक करके आए हो भाई? अब देखना, आज से यूट्यूब पे चलेगा। क्या चलेगा पता है? कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ। आज से यूट्यूब पे यही वीडियो पाए जाएंगे। कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। सब्र कर लेना, ऑफिशियल आंसर की आ जाने देना। जो पेपर कैंसिल हो जाए उनको देख लेना, बाकी तैयारी में लग जाना। कट ऑफ की वीडियो के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान ना करना। सब लोग व्यूज के चक्कर में कट ऑफ खूब बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। ठीक, हम तो कह रहे हैं हम भी बनाएंगे, लेकिन उससे केवल व्यूज आता है। ठीक, यूपीएससी ने सबकी कट ऑफ गलत कर दिया था, चाहे जिसने भी जितना कट ऑफ बताया हो। एक परीक्षा में ई द्वारा प्राप्त अंक एफ द्वारा प्राप्त अंकों से 30% अधिक है। ई द्वारा प्राप्त अंक एफ द्वारा प्राप्त अंकों से 30% अधिक है। 13 और 10। यदि एफ ने 20 अंक प्राप्त किए, 10 बराबर 20 हो गया, 13 बराबर 26। 13 बराबर 26, ऑप्शन नंबर बी। चलो ये वाला तो सही हुआ इस बच्चे का। नेक्स्ट, फिर से देखो कितना आसान सा क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, यदि बड़ी संख्या 21, 7 3 21, तो 5 3 15। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन बच्चे का सही है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 415, 595, 775 को विभाजित करने पर समान शेषफल छोड़ती है। समान शेषफल छोड़ती है, तो अंतर निकाला जाता है। 5 में से 5 घटाओगे 0, 9 में से 1 घटाओगे 8, 5 में से 4 घटाओगे 1। इनका अंतर 5 में से 5 घटाओगे 0, 17 में से 9 घटाओगे 8, 6 में से 5 घटाओगे 1। ठीक है,
इससे इसको घटाओगे, 5 में से 5 घटाओगे मेरे भाई 0, 7 में से 1 घटाओगे तो मेरे भाई 6, और 7 में से 4 घटाओगे तो 0। ठीक, 180, 180, 360, एचसीएफ कितना आएगा 180। एचसीएफ कितना आएगा इन तीनों का 180। सही आंसर भी कितना आएगा 180। 180 से इसको भाग देके देख लेना, 360 55 है, 540 55 है, 72 55 है। 100% सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस शिफ्ट वाले दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा अंश है। भाई साहब ये बच्चा इस क्वेश्चन को भी गलत करके आया है। 5/6 सबसे बड़ा कैसे हो सकता है जब 7/9 है, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब इसको देखोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 1.2 आए। इसको देखोगे 1.33, 1.33, इसको देखोगे 1.5। सबसे बड़ा तो ये ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ा तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, एक वर्गाकार क्षेत्र को बाढ़ से घेरा गया है। बाढ़ यानी कि परिमाप, बाढ़ की कुल लंबाई इतनी है, भुजा गुणे 4 बराबर 2440, 4 3 24, 4 एकम 4 0, भुजा कितनी आ गई 610। क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी कि a का स्क्वायर, 610 गुणे 610, लास्ट में डबल जीरो आएगा, 1 आएगा, डबल जीरो और 1 दो ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो आएंगे। 61 का स्क्वायर निकालना पता है कैसे निकाला जाता है, 50 से 11 ज्यादा है, 25 में 11 जोड़ दो 36, डबल जीरो, 1 का स्क्वायर 21 जोड़ दो कितना हो जाएगा 37, 21 साथ में 0 0, जितने भी जीरो है 37, 21, डबल जीरो, ऑप्शन नंबर बी सही। शाबाश, ये वाला तो सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देगा, बताओ आप ही लोग। जब तक पानी पी लेता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ मुझे। ऐसे तो तुम लोगों ने काफी क्वेश्चन एआई से भी सॉल्व करवाए होंगे ना, बहुत धोखा देता है एआई, याद रखना, मैथ्स और रीजनिंग के केस में केवल। बताइए, करते हैं प्रश्न तथा दोनों कथन। एक क्वेश्चन ये भी था, यह तय करें कि कथनों में कौन सी जानकारी पर्याप्त है नहीं है। एक वस्तु की कीमत ज्ञात करनी है, 5 समान वस्तुओं की कुल कीमत 100 है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी 20। पहले से तो आंसर आ रहा है, वस्तु नीले रंग की है, उससे क्या लेना देना है, केवल कथन एक पर्याप्त, ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन एक पर्याप्त। नेक्स्ट, एक फैक्ट्री ने सालाना 4 तिमाहियों में निम्नलिखित इकाइयां उत्पादन की, Q1 में 1500, Q2 में 2500, Q3 में 2000, Q4 में 4000। कुल वार्षिक उत्पादन का कितना भाग Q2 में उत्पादित हुआ है, Q2 यानी कि 2500 बटे टोटल 25 15 4000, 4 2 6 4 10,000, 1/4, सिंपल सा 1/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डी दिए गए ग्राफ में विभिन्न आयु समूह के लिए स्क्रीन टाइम और रात की नींद दर्शाई गई है। स्क्रीन टाइम और रात की नींद, पहला वाला देखो स्क्रीन टाइम है, दूसरा वाला रात का नींद है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किशोर जो 13 से 17 साल है, 18 से 24 मध्यम आयु, वरिष्ठ नागरिक, किस आयु वर्ग में स्क्रीन टाइम सबसे कम है, इसी में रात की नींद सबसे अधिक है, यही है, यही है सबसे ज्यादा। वरिष्ठ नागरिक जो 55 साल से ऊपर है वो कम मोबाइल चलाते हैं, सोते ज्यादा है। ठीक, तो कौन से हुए वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक ऑप्शन नंबर ए सही किया इस बच्चे ने। ठीक, नेक्स्ट, थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप ही की शिफ्ट का सॉल्यूशन है, तो आप ही को पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा के आ रहा हूं, बस आंसर सीट, आंसर का सॉल्यूशन बता रहा हूं। क्वेश्चन का कुल 8 अलग अलग प्रतीक है, कितने 8 अलग अलग प्रतीक है।
एक कोड बनाने के लिए 5 प्रतीकों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक प्रतीक का उपयोग केवल एक बार हो, अर्थात कोड में कोई भी प्रतीक दोहराया ना जाए, कुछ भी रिपीटेशन नहीं होगा। प्रतीकों का क्रम भी महत्वपूर्ण है, यानी कि अरेंजमेंट है, ये सिलेक्शन नहीं है, अरेंजमेंट है। ABC, BAC कुछ भी हो सकता है, ठीक, अरेंजमेंट है। इस प्रकार कितने अलग अलग कोड बनाए जा सकते हैं? सिंपल सा 8P5 बस। और यही अगर सिलेक्शन होता तो 8C3 होता। जब 8C3 होता तो ऑप्शन इतने छोटे नहीं आते, सबसे अच्छी पहचान होती है। 8C3 होता तो ऑप्शन इतने बड़े बड़े नहीं आते, छोटा सा नंबर आता 8C3 में। 8 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका छोटा होता है, 8 में से 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका बड़ा होता है। तो 8P5 के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि 8 को पीछे 5 तक जाओ। 8, 7, 6, 5, 4। मल्टीपल देख के भी आंसर दे सकते हो, सॉल्व करके भी आंसर दे सकते हो। 8 सत्ते 56, 6 पंचे 30, चौके 120, 0, 12 चंग 72 के 2 कैरी 7, 12 पंचे 60 और 7 67। सही जवाब है 6720। देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय का क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक कंपनी का 5 वर्षों का राजस्व दे रखा है। 2018 में 40, 2019 में 55, 2020 में 35, 2021 में 65, 2022 में 80। आपके पास पेपर होगा, आप अपने आंसर मैच करिए। 2020 से 2022, 2020 में कितना था? 35, 2022 में कितना है? 80। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 45 की वृद्धि हुई। 0 में से 5 घटा 5, 7 में से 3, किससे वृद्धि हुई? 35 मल्टीप्लाइड बाय 100। 5 सत्ते 35, 5 9 45, 7 से भाग देना है 900। 7 एकम 7, 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 0, 7 अट्ठे 56, 128 के आसपास आंसर ऑप्शन में। ठीक है, डन। नेक्स्ट, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 बार हेड आने की प्रक्रिया, कम से कम 1 बार हेड आने की प्रक्रिया। जब एक सिक्के को 2 बार उछालो तो पहले बार हेड, दूसरी बार हेड, ये हो सकता है, या पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, ये हो सकता है, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, ये हो सकता है, या पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, ये हो सकता है। ये 4 चांसेस बनते हैं 2 हेड के केस में। आप 2 कॉइंस के केस में एक कॉइंस को 2 बार उठाओ। आपको चाहिए कम से कम 1 बार हेड, ये वाला लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। कम से कम 1 हेड तो चाहिए। कितने हो गए? 3। आंसर कितना? 3/4। 3/4 यही सही है। 3/2 कभी जिंदगी में किसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन में हर शिफ्ट में बड़े अजीबो गरीब क्वेश्चन थे। व्यक्ति डी जो एक कुरियर एजेंट है, सुबह 11:55 पर एक डिलीवरी ऑर्डर मिला। गंतव्य तक पहुंचने का समय मार्ग सामान्य मार्ग से 2 घंटे 5 मिनट का है। अगर 2 घंटे 5 मिनट में पहुंचे तो 5 मिनट यानी कि 12, तो वो अगर सामान्य से जाएगा तो 2 PM पर पहुंच जाएगा। ठीक, 45 मिनट की यात्रा के बाद इसमें आपने 45 मिनट जोड़े, 5 मिनट जोड़ा, 12 बज गया 40 मिनट और, यानी कि 12:40 पर 12:40 पर उसे एक अवरोध मिलता है और वो दूसरा रास्ता अपनाता है जिससे उसे 15 मिनट की देरी होती है। पहले वो पहुंच रहा था 2 PM पे, अब उसे 15 मिनट की देरी हो रही है, तो वो कब पहुंचेगा? 2:15। उस बिंदु से शेष यात्रा में 1 घंटे 35 मिनट लगते हैं। व्यक्ति डी पर कितने बजे पहुंचेगा? आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, 2:15। ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगर यहां से आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ये देखो कि यहाँ पे आपने रास्ता चेंज कर दिया था। शेष यात्रा में आपको 1 घंटे 35 मिनट और लगे। 35 मिनट जब आप जोड़ोगे तो 1:35 यानी कि 15 मिनट हो जाएंगे। फिर 1 घंटा और जोड़ोगे तो 1 घंटे 35 मिनट था ना, तो 2:15। यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक लगाना था बस, बेसिक लॉजिक क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कौन सा है। 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, 4 की पावर 3, 3 की पावर 4 का मूल्यांकन करें और फिर परिणामों को सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि अवरोही क्रम में निकालना। सबकी वैल्यू तो पता है, बहुत बड़े नंबर थोड़ी ना, बड़े नंबर होते तो एलसीएम ऐसे लेना होगा। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 3 64, 3 की पावर 4 81। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 3 की पावर 4। उसके बाद कौन सा हुआ? 4 की पावर 3।
उसके बाद कौन सा हुआ 2 की पावर 5, उसके बाद क्या हुआ 5 की पावर 2, बस। ठीक है, तो 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। हो गया, चलो नेक्स्ट। ये भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्लियर लिख दूं पहले। 0.875, फिर ये 6/8, 0.872 और ये लिखा है 13/15। क्वेश्चन में कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ने से घटने। देखो ये 0.875 ऐसे रहने दो, ठीक। 6/8 का मतलब 3/4 होता है, 3/4 का मतलब 0.750 और ये 0.872 है। इन तीनों को भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर उससे छोटा ये। अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे पहले बड़ा होगा तो 872 बड़ा कि 875, इसका मतलब ये आंसर नहीं आ सकता। ठीक ठीक, फिर ये होता है 0.750, ये 872 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसको भी हटा। 6/8 को सबसे पहले लिख दिया यानी कि 0.75 को सबसे बड़ा कर दिया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। कौन सा आंसर होगा ये वाला? 0.875, 0.872, लास्ट में गया 750, लास्ट में गया 750 और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 13/15 को तो क्या हो जाएगा 15×8=120, 15×8=120, 120, ठीक है 10 बचेगा, 15×6=90, 0.86, 0.86 के बाद कुछ भी आ रहा है तो 875, 872, 86 वाला आएगा और उसके बाद 750 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब है। नेक्स्ट DI, आपके पास डेटा होगा, आराम से देखो। दी गई तालिका में एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में दर्शाया गया है, तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। परिवार की कुल मासिक आय दे रखी है, कुल मासिक आय 57,000। भविष्य निधि में 10%, भोजन में 28%, चिकित्सा में 12%, बच्चों की शिक्षा में 22%, मकान के किराए में 20%, मनोरंजन में 8%। क्वेश्चन कहना है कुल आय में से घर के किराए का खर्च हटाने के बाद, घर के किराए का खर्च यानी कि 20% हटाने के बाद शेष मासिक आय कितनी होगी? तो 20% हटा दोगे तो 80% बचेगी। 1 2 1 2 0 0 8 7 56 का 6 कैरी 5 8 45 5 45 45,600 45,600 ऑप्शन नंबर है। डन हो गया, खत्म होने वाली होगी ये वाली शिफ्ट, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही इस शिफ्ट का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां ए में तत्वों की संख्या 28 है, Na बराबर 28, Nb बराबर 35, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 12। सेट थ्योरी से क्वेश्चन था ये, ठीक। तो नहीं पता तो मैं फॉर्मूला बता दूं कि Na यूनियन बी बराबर होता है Na Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी, ठीक है। Na कितना 28, Nb कितना 35 माइनस कितना 12, 28 और 35 कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 कैरी 1 63 माइनस 12 कितना आ जाएगा 51, ऑप्शन डन। तो 9 जून की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट, जितनी भी शिफ्टें बची हुई हैं सभी आपको इसी चैनल पे करवाई जा रही हैं और आज ही करवाई जा रही है। सारी की सारी शिफ्टें एक एक करके सॉल्व हो जाएंगे। सभी लोग सेशन को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और डेली पढ़ने आ जाओ। कोई चार्जेस नहीं, कोई पेड बैच का प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आओ पढ़ो, UPSSC PT के लिए पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, हर जगह से, ठीक। नेक्स्ट शिफ्ट के साथ मिलना है बहुत जल्दी से, तुरंत अगली शिफ्ट के साथ। टाटा बाय बाय, जय।